हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल कंटेंट क्वालिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एएसएससी सीजीएल और एसएससी के बाकी एग्जाम में जीके में कैसे स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि अब एडीक्यूटी पेपर बना रही तो बहुत से लोगों का जीएस में बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सोर्स से आप क्या क्या चीज़ पढ़ सकते हो जिससे आपका स्कोर काफ़ी अच्छा बूस्ट हो सकता है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत चीज़ क्लैरिटी से देखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपना स्कोर किया था 37.5 स्कोर किया था जीएस में। मेरा एसएससी सीजीएल 2025 का स्कोर है और 180 मेरा रो स्कोर था और 167 मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था। बाकी नॉर्मलाइजेशन में मेरा थोड़ा नुकसान हुआ, नहीं तो मेरा यदि टीसीएस का पेपर होता शायद और बढ़ सकते थे नंबर। बाकी मैंने कैसा अच्छा है, मतलब ये भी मेरे लिए इतना ठीक तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा है स्कोर, क्योंकि जीएस इस बार बहुत ख़राब आई थी इसकी, फिर भी मैंने ठीक की है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो। तो देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले जैसे हम बात करें, ये है जैसे एडिशन किसका, फैटमैन का, परमार एसएससी की। ठीक, ये परमार एसएससी की ई है। अब मैं बताता हूँ, ये भी परमार एसएससी का है, ये लूसेंट का, अपना लूसेंट का। ठीक, ये भी अपने लूसेंट का है। अभी मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ विस्तार से, आपको बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेंगे इस भी लूसेंट की। ठीक, अब देखो मैं आपको इसमें फ़र्क बताता हूँ। देखो, अगर आप इससे पढ़ोगे ना लूसेंट से, तो आपको जैसे इसी में देखो, जैसे मैं बताता हूँ कांस्ययुगीन सभ्यता, तो इसमें दिया है कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। अब इसने किस कौन सी कांस्य सभ्यता को इसने हाईलाइट कर दिया, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस होकर उसमें देखने के लिए मिलेगा कि हाँ चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसका भी कभी हम हाईलाइटर के यूज करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट हाईलाइट कर दिया, जिससे आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसमें फैटमैन में। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्हें मतलब जो जो काम की चीज़ हैं वही बताई है। और कहीं कहीं इन्होंने ऐसा भी बताया कि डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हो कि किसमें क्या क्या चीज़ है। और जैसे उत्तर में अपना मांडा है और दक्षिण में दायमाबाद है और पूर्व में आलमगीर और सुतकांगी डोर अपने पश्चिम में है। तो इस चीज़ को बताया, इससे ऐसा रहता है डायरेक्ट चीज़ दिमाग में जाती है। तो ये चीज़ लूसेंट में नहीं थी, ये चीज़ इसमें अच्छी दी है। ठीक है, और इसकी साथ अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे मतलब की पॉइंट मिल जाते हैं इस बुक में कि आपको मतलब कहीं कहीं मिलते नहीं हैं, या जो कोई एग्ज़ाम में आए रहते हैं तो वो क्या करते हैं, ये लोग इसको नीचे इसको हाईलाइट कर देते हैं, जिससे आपको इसमें एक वो रहेगा, माइंड में रहेगी चीज़। इसी तरह इसमें भी देख सकती हैं आप कि मैं आपको सिर्फ एक रिव्यू दे रहा हूँ ऐसा कि आपको ई बुक करनी चाहिए या ये करनी चाहिए या और कोई सोर्स अपनाना चाहिए। क्योंकि अभी अपने देखे जाए तो लगभग 2 महीने का समय है अपने सीजीएल अपने 2026 में। तो आपको अच्छी से रणनीति से काम करोगे तो आपका अच्छा जाएगा। नहीं तो इस बार बहुत से लोगों का पेपर बिगड़ा है अपना सीजीएल का, तो वो आपके साथ ऐसा कुछ गलती ना हो, तो इसलिए मैं आपको अभी सही सजेशन कर रहा हूँ। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी अच्छे से सब चीज़ बताई कि भौगोलिक क्षेत्र क्या है इसमें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। और अब फैटमैन के बारे में अभी लोग इतना इसलिए नहीं जानते क्योंकि ये इतनी अभी फेमस नहीं हुई बुक। जैसे कोई पहले के समय में ऐसा होता था, जैसे कोई बंदा मतलब स्टेट पीसीएस का दे रहा है पेपर, ठीक, और यूपीएससी का भी दे रहा है और साथ में स्टेट एग्ज़ाम का भी दे रहा है। तो वो क्या करता था, शुरू से जो एक छोटी वाली आती थी लूसेंट, उसको सीधा पढ़ना चालू कर देता था वो। अब पहले क्या होता था, जीके का दायरा बहुत सीमित था, ठीक है। अब लेकिन वो क्या हो कि कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के भी अंदर से कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। जैसे मान के चलो कि उसने बोला कि भीमबेटका गुफा एमपी में है, तो उस समय कौन कौन से राजा शासन किया था जब, जिससे वो अपनी गुफा ज़्यादा फेमस हुई। तो कई चीज़ें उन्होंने मतलब ऐसी चीज़ें जो मतलब कॉन्सेप्ट के अंदर से देखने के लिए हमें मिलती हैं, ये चीज़ हमको लूसेंट में नहीं देती नहीं दी रहती हैं। बट लूसेंट में क्या दिया रहता है, फैक्ट। और आज के हम कंपटीशन के ह्यूमन तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कई चीज़ें फैक्ट में ही आती हैं, इसलिए ये चीज़ फैक्ट के लिए है। बाकी ये उनके लिए ज़्यादा अच्छी है कि जो मतलब एनसीईआरटी पढ़े रहते हैं वो इससे अपना रिवीजन कर सकते हैं, बाकी फैक्चुअली याद नहीं होती लूसेंट। आज के समय में अपन देखें तो लगभग 70% को लूसेंट याद नहीं होती, ये बहुत कड़वा सत्य है। और फैटमैन को ने इसलिए ऐसा बना के रखा है क्योंकि फैटमैन में ऐसा है कि कोई चीज़ ज़्यादा हाईलाइट करके दी है,
कुछ की चीज़ मैंने मतलब एक जोक टाइप में बना के दिया है, तो उससे लोगों का फोकस वहाँ जाता है, बाकी है तो उसमें भी गलती। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आप पूरा लूसेंट, देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे आप पूरा लूसेंट पढ़ लो तो अभी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, और पूरा फैटमैन पढ़ लो तो अभी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको एक तालमेल बिठाना पड़ेगा। तालमेल कैसा बिठाना पड़ेगा, मैं आपको सीधी तैयारी के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। पहले मैं आपको इसके दोनों की चीज़ें बता रहा हूँ कि दोनों में कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो मेरा मानना तो है, अगर जैसे पास लूसेंट है, अपने लूसेंट को बहुत बार कर लिया। अब जैसे लूसेंट में जैसे अभी CGL 2025 का पेपर हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने पूछा था कि ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है, अनुच्छेद में है। ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि कौन सा। अब ये चीज़ अपने लूसेंट में नहीं थी, बट ये चीज़ अपने फैटमैन में दी है अच्छे से, पूरे ऐसे विस्तार से एक एक करके चीज़ कि पहले अनुच्छेद में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, पाँचवें में क्या है। ये अपने लूसेंट में नहीं थी, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ निकलती। जैसे किसी ने लक्ष्मीकांत पढ़ी और डायरेक्ट अगर अपना फैटमैन करे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बेनिफिशियल रहेगी वो चीज़। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उसमें। और दूसरी बात ऐसा है कि और कई चीज़ें ऐसे भी हैं कि जो लूसेंट में दी हैं वो अपने फैटमैन में नहीं दी, बट फैटमैन ने ऐसा किया है कि फैटमैन अपने SSC पर्पज़ के लिए ज़्यादा है, और लूसेंट क्या करते हैं, पूरे ऑल इंडिया में जितने एग्जाम होते हैं लोग सबके लिए उसको प्रेफर करते हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि अगर आप मतलब SSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको लूसेंट मतलब लूसेंट के साथ साथ ये ज़रूरी है बहुत, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं। बट आप अगर अभी तक लूसेंट पढ़ते आए हो तो आप लूसेंट के साथ जाइए, फैटमैन को बिल्कुल मत लीजिए। और फिर पहली बात, और दूसरी बात ऐसा है कि जैसे आपको डायरेक्ट आप गए दुकान पर फैटमैन उठा लाई तो आप वो बिल्कुल मत कीजिए। आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप पहले मैं आपको फैटमैन का जैसे उनका एक कोर्स चलता है, कौन सा, परमार 4.0, ठीक, ये उनका कोर्स चलता है। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं आपको ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, फ्री में, ठीक है, जिससे आपको पूरा बेनिफिट होगा। बट मेरा तो ये कहना है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे ऐसे नहीं हैं तो आप इसको कर सकते हो। आपको ये पूरा कोर्स मैं दे दूंगा फ्री में। आप पूरा पहले इसको कीजिए। इसको ऐसा करना है, कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो कि जैसे सर की वीडियो की जितनी मान के चलो 50 वीडियो है, ठीक, टोटल GS की। आप सुबह उठे, सुबह तो आप बिल्कुल मतलब मोबाइल से बिल्कुल मत पढ़िएगा, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत नुकसान होता है मोबाइल से सुबह पढ़ने से। कि हमारा माइंड है जो डायरेक्ट मतलब अपनी ये मोबाइल की जो किरणें रहती हैं उसके माध्यम से उसका माइंड थोड़ा अपना स्थिर पड़ जाता है, मतलब कुछ सुबह मेहनत नहीं करना सोचता वो। बट अगर हम सुबह अपने दिमाग से मेहनत करवाते हैं तो वो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट रिजल्ट देता है। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि आप मतलब मोबाइल से बिल्कुल नहीं पढ़ना। वो मैं आप क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको एक टाइम टेबल बता रहा हूँ। देखो एक सेकंड देखना अच्छे से, चलो यहाँ देखो। सबसे पहले आप सुबह उठे कितने बजे, मान के चलो जब जो कितने कोई कितना ही लेट उठता हो या कैसे भी उठता हो वो मैं नहीं कह सकता, बट मैं आपको एक सही सजेशन बता रहा हूँ। देखो अभी क्या है, ठंड के दिन ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक, शुरू हो रही है कि आप गर्मी, ठीक, गर्मी शुरू हो रही है। आप क्या कर सकते हो, देखो अभी गर्मी के दिनों में क्या होता है कि सुबह के टाइम पे अपना ज़्यादा दिमाग एक्टिव रहता है, दोपहर के समय आपको नींद ज़्यादा आती है, सोने का मन करता है, इस तरह रात में भी एक्टिव होता है। तो मैं आपको एक अच्छी सी एक चीज़ बता रहा हूँ। आप क्या कीजिए, सुबह उठिए, ठीक है, सुबह उठिए, सुबह उठ के कितने बजे, या तो 5 बजे या फिर 6 बजे, ठीक, 7 बजे मत उठिए बिल्कुल, सुबह 5 या 6 बजे। सुबह उठते ही आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ब्लैक बुक पढ़िए आप, 4 वोकैब, ठीक, वोकैब के लिए आप ये पढ़िए लगभग कम से कम 1 से 2 घंटे,
जिसका इंग्लिश मीडियम अच्छा हो वो उतना ना दे, वो जो हिंदी मीडियम से वो उतना तो मिनिमम दे आपको। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से वो लगभग 1 घंटा कंपलसरी इसको दे बुक को। इससे आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, बैड सिर्फ याद करना है। याद भी नहीं करना, याद ऐसा नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। मान के चलो ये 10 टॉपिक है, मतलब वर्ड हैं अपने वोकेबलरी में। तो आप क्या कर सकते हो, पहले अपन ने इन 10 वर्ड को देखा, ठीक है। फिर अपन ने ये 5 वर्ड को दोहराया एक बार याद करके, बोल बोल करके, है ना, दोहराया। फिर अपन ने आँख मूंदी और फिर अपन को याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ क्या था क्या था क्या था। अब जैसे आप किसी की मेमोरी अच्छी रहती है तो उनको एक ही बार में 5 हो जाते हैं, बट किसी को क्या होता है 1 2 3 ही होते हैं। तो वो क्या कर सके, 3 हुए 2 नहीं हुए, उन दोनों को पहले खुद 2 बार ओवर पड़ेगा। फिर जैसे ही 5 होगा फिर लास्ट 5 करे, फिर 5 करे, फिर एकदम से आप पूरे 10 मत उठाइए। मैं आपको GS की भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले यहाँ से लेके जा रहा हूँ वहाँ पे। तो आप वीडियो में अंत तक बन रही है, आपको वीडियो पूरी अच्छी लगेगी। मैं आपको मेरे पर्सनल सजेशन से बता रहा हूँ मैं क्या करता था, और आपको बेनिफिट होगा 100%। आप बस देखिए, आप वीडियो में आपको पूरा अच्छे से बता रहा हूँ। तो देखो मेरी लिंक नहीं टूटनी चाहिए, देखो मैं बता रहा हूँ। तो क्या होता है इसमें, अपने ये 5 वर्ड की है याद, ठीक है। 1 सेकंड, अपन ने 5 वर्ड याद किए, उसके बाद अपन को क्या करना है कि अगले ये 5 वर्ड याद किए, ठीक है। 5 वर्ड, पहले ये 5 वर्ड होगा, ये दूसरे 5 वर्ड होगा, ये तीसरे 5 वर्ड। आपको डेली कम से कम 50 वोकेबलरी याद करनी है मिनिमम। 50 वोकेबलरी में क्या कर सकते हो, मिनिमम 50 वोकेबलरी तो ये कीजिए, और लगभग 20 कीजिए सिनोनिम्स, और 10 जैसे एंटोनियम सिनोनिम्स दोनों साथ मत लेके चलिए। पहले आप लेके चलिए क्या, OWS वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और साथ में ईडियम्स आपको डेली पढ़नी, क्योंकि ईडियम्स बहुत 1-2 नंबर कंपलसरी है अपने प्री में, तो वो तो आप करनी है अच्छे से। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो ब्लैक बुक है आज के टाइम में, ठीक है। और ब्लैक बुक का 2024 का आप एडिशन देखेंगे टिल 2024 तक का, तो उसमें लगभग 1500 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अभी उसमें अपडेट हो गई, आएगी कितनी अपनी 2025 की ओवर, तो ये लगभग हो जाएंगे कितने 1650 समथिंग, इतने वर्ड हो जाएंगे। आपको क्या करना है, डेली के डेली आपको सिर्फ 50 वर्ड आपको याद करना है, जिससे आपको ये 33 दिन में खत्म हो जाए। वो है जी की अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपकी बुक याद हो जाए। मतलब ऐसा रहता है कि आप कोई भी बुक को अगर लगभग पूरा पढ़ लेते हो 2-3 बार, तो आपको ऐसा रहता है कि एक माइंड में कॉन्सेप्ट बना रहता है कि हाँ यार मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छी बहुत बार किया है। तो वो आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट देती है कि मतलब आप सही जा रहे हो, सही कर रहे हो। तो मतलब माइंड सेट एक ऐसा बन जाता है कि हाँ मैंने ये बुक को बार बार किया है, तो मेरे को इससे फ़ायदा होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इतना आपने किया वोकेबलरी को, अब मैं आपको एक डेली शेड्यूल बता रहा हूँ क्या करना है। आपने इतना किया, और आपके जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स खत्म हो गए। इसके बाद आपको उठाना क्या, सिनोनिम्स। एंटोनियम्स पे नहीं उठाना, सिनोनिम्स। क्योंकि एंटोनियम्स कठिन होते हैं सिनोनिम्स की तुलना में, आपको वो करना है। और उसके बाद फिर उठाना लास्ट में एंटोनियम। और डेली आपको क्या करना है, इंग्लिश माध्यम के या कोई और अच्छे चैनल है कई, तो उसके में आपको क्या करना है कि उसका डेली एडिटोरियल पढ़ना है। और जिसकी इंग्लिश मीडियम हो तो वो तो अपना न्यूज़पेपर ही उठाए। और उसके बाद अगर इतना करोगे आप, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा तो होगा ही होगा। और दूसरी बात अब मैं आता हूँ जी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठ के आपको डेली GS बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपको पहले उठ के आपको वोकेबलरी करना है कि आज भी, आपको मानो या ना मानो, आज भी लगभग 30 से 40% वेटेज आपका वोकेबलरी का है। इतना ज़्यादा वोकेबलरी अच्छी होगी तभी आपको वर्ड का मतलब पता चलेगा, तभी आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, और तभी आप उसके आंसर निकल सकते हो। उसी वो बात आपको क्लोज टेस्ट में भी देगा, और PQRS में भी देगा, और पूरे एग्जाम में भी देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद जैसे आप सुबह आपने इसको लगभग 1 से 2 घंटे पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हो आप इसमें GS पे। तो GS पे जैसे आज अपन ने परमार सर की वीडियो उठाई, ठीक है। परमार सर की वीडियो उठाई, उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले उठ के आपको, मतलब जैसे 8 या 9 बज गए, तो आपको उसमें
सबसे पहले आप यदि आपने शुरू नहीं किया हो तो आप पॉलिटी शुरू कर सकते हैं। अगर पॉलिटी में किसी का मन नहीं लगता तो वो अपना एंशिएंट हिस्ट्री से चालू कर सकते हैं। एक तो आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको 1 से 2 लेक्चर देखना है। ये मेरा तो कहना यही है कि आप सिर्फ अभी 1 लेक्चर देखें, जैसे जैसे आपका रिदम बनता जाएगा फिर आप लेक्चर बढ़ा सकते हो। बट आपको इतना करना है कि जैसे आप 1 लेक्चर देख रहे हैं तो 1 लेक्चर में जैसे फैटमैन में जितना कंटेंट दिया उतना ही उनकी स्लाइड में रहता है। तो आपको क्या करना है, जितना उन्होंने बताया उतना ही आपको बुक में पढ़ना है। और जस्ट वीडियो ख़त्म हुई और तुरंत आपको बुक तो आपको लेके बैठना ही है। आप देखते जा रहे हो और बुक से पढ़ते जा रहे हो। जैसे वीडियो ख़त्म हुई आपने बुक का एक बार पूरा रिवीजन कर लिया, ठीक है। मतलब पूरा जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जैन बौद्ध 4 चीज़ें समझानी आज, ठीक है। तो आपको क्या करना, पहले आपने सिंधु घाटी पढ़ लिया, फिर वैदिक पढ़ लिया, फिर बौद्ध पढ़ लिया, फिर जैन पढ़ लिया, ठीक। 4 चीज़ें पढ़ लेंगे आपने, मतलब वीडियो के माध्यम से देख लें वीडियो। साथ में आप वो भी बनाते जा रहे हैं, आप नोट्स मत बनाइए, लेकिन अगर आप काफ़ी पेंसिल के साथ में चलिए। कई चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आपको बुक में नहीं दिए रहते लेकिन सर आपको बोल देते हैं, तो आपको फ़ायदा होती है अच्छी। आपको इतना करना है और धीरे धीरे आपको मतलब इम्पोर्टेंट जो डाटा रहता है वो आपको लिखते जाना है। इतना करने के बाद आप तो यही चीज़ कीजिए। और ऐसा कर ही सकते हैं आप कि सोमवार से लेकर सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यानी 5-6 दिन, 6 दिन आपको सिर्फ पढ़ना है। 7वें दिन ना आपको वीडियो देखनी, ना आपको लेक्चर देखना, कुछ नहीं देखना। सिर्फ 7वें दिन आप क्या करना, पूरे हफ्ते का रिवीजन, ये चीज़ आपको यानी कंडीशन में करना है। सॉरी, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इतना हो गया और फिर आप क्या कर सकते, देखो ये आप लगभग पेपर के पहले तक आपका पूरा हो जाएगा। इससे लगभग 1 हफ्ते में आपका, 1 से 1.5 हफ्ते में आपका एक पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। या तो पॉलिटी हो जाएगा या फिर हिस्ट्री, ऐसा कुछ है ना। तो इतना तो आपको करना है, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी बात चीज़ में निकल के आती है आपको लूसेंट का कैसे उपयोग करना है। लूसेंट का ऐसे उपयोग करना है, जैसे मान के चलो आपने इतिहास उठाया, ठीक, हिस्ट्री उठाया। हिस्ट्री में आपने पहले लेक्चर देखा, फैटमैन पढ़ी, और इतना करने के बाद आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब खैर ये बात तो है कि लूसेंट में वही चीज़ दी रहती है जो फैटमैन में दी रहती है। बट अगर आपके पास फैटमैन है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको उसका PDF दे दूँगा, आप उससे पढ़ सकते हो। और लूसेंट भी आपको साथ साथ पढ़ने में है। बिल्कुल नहीं कह सकता कि आप पूरा लूसेंट को छोड़ दीजिए, क्योंकि लूसेंट आज भी अपने फैटमैन से ज़्यादा बेटर है। बट फैटमैन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लूसेंट लोगों को याद नहीं होती। आपका एक रुचि हो जाएगा, जैसे लूसेंट में चीज़ें लगभग 100%, फैटमैन में 70%। बट फैटमैन के माध्यम से आप 70% याद कर जाके जाओगे तो आपको आधी चीज़ों से ज़्यादा वैसी याद होंगी, तो आपको लूसेंट में मन लगने लगेगा। ये चीज़ आपको पूरा फ़ायदा देगी। और इतना करने के बाद जैसे आपका पूरा हो गया, आपका लूसेंट भी ख़त्म हो गया, लेक्चर भी ख़त्म हो गया, फैटमैन भी हो गया। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक निकल के आती है, PDF निकल या बुक भी निकल के आती है, दृष्टि, IES से NCERT कंपाइलेशन, ठीक है। ये चीज़ निकल के आती है, लगभग आपको 150 पेज की होगी। ये चीज़ वो है, इसमें हर चैप्टर का सार रहता है। तो वो चीज़ आप करोगे तो उससे आपको जैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 2021 का लगभग हर सब्जेक्ट के 2 से 3 क्वेश्चन आपको उसी से मिले थे आपको देखने, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, आपको वो ज़रूर पढ़ना उससे। इतना करने के बाद आपको, और फिर मैं बताता हूँ आपको करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए मैं एक चीज़ अच्छी बता दे रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करना, आपको स्पीडी लीजिए अभी से, ये नहीं कि पेपर के 1 महीने पहले से, अभी से। कोई किसी को स्पीड ज़्यादा नहीं होती कि 1 महीने या 15 दिन में पूरा करंट का पढ़। पहले करंट नहीं आता था, अब लेकिन आ रहा है करंट। अभी CGL में भी आया, MTS में भी आया, CHCS आएगा, CHSL में भी आया है, बाकी एग्ज़ाम में भी आया है। तो करंट अफेयर्स का भी वेटेज कम नहीं हुआ। और अभी एडिक्यूटी की पागल जैसी SSC हो ही रही है। अभी आगे जाके क्या पूछ ले तो अपने तरीके से पूरी फुल तैयारी करके चलिए। और इस PDF आपको डेली पढ़ना है कम से कम। और वो ऐसा रहता है जैसे आपने इस PDF पूरी पढ़ ली तो आपको क्या कोई लेक्चर दिख रहा है करंट अफेयर्स का या कुछ,
तो आप देखोगे कि लगभग 90% चीज़ें वही रहती हैं। अब लेक्चर आप जैसे किसी इंग्लिश कुमार गौरव सर का आप लेक्चर देख रहे हो, उन्होंने 6 महीने का करवाया 8-10 घंटे की वीडियो, और आप 8-10 घंटे में अगर आप स्पीड पढ़ने बैठो तो आप 5-6 बार पढ़ लोगे, इतने में याद हो जाएगी। लेक्चर का आप सेव नहीं कर सकते, उसके नोट्स थोड़ी बनाओगे, नोट्स बनाओगे तो सर समय लगेगा। तो वो मैं बोल रहा हूँ आप स्पीड पढ़िए और ये तीन चीज़ पढ़िए, NCERT, लूसेंट और परमार और फैटमैन, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको रिवीजन देना है। और जैसे आज आपने हिस्ट्री पढ़ा तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री के आपको टेक्स्ट बुक पे डालोगे कि GS कंपाइलेशन या फिर लूसेंट जी या फिर रेलवे वाले टॉपिक वाइज आती थी, तो वो उससे आपको क्या करना, उससे आपको डेली कम से कम 5 सेट लगाना। जैसे आज उन्होंने बना दिया कि ब्रिटिश क्या क्या सोर्स लिए गए हैं संविधान में अपने, कि नीति निर्देशक तत्व अपने आयरलैंड से लिए गए हैं, तो ये सब चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो वो आप दोगे तो मतलब कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत फ़ायदा देती। कई बार हम पढ़ते जाते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं आते हुए भी हम गलत कर जाते हैं, बाद में हमको देखो होता है कि यार कितना ये था ये क्वेश्चन, फिर भी हम गलत कर जाए। ये वही चीज़ गलती होती है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो आप प्रैक्टिस कीजिए दबा के, और ज़्यादा टेस्ट के चक्कर में मत भागिए। आप सिर्फ अभी से कुछ भी हो जाए, आपको डेली एक टेस्ट देना ही है, चाहे कुछ हो जाए। और पूरा अच्छे से एनालिसिस कीजिए उसका, जो भी गलती हो रही हो, जैसे किसी इंग्लिश में कोई चीज़ गलत हो रही है, आपको वही चीज़ ज़्यादा पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ वही ज़्यादा पढ़ना है आपको। ऐसा हो कि अगली बार वो गलती हो ना। आज देखो दुनिया तैयारी कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, दुनिया करेगी, कुछ मतलब नहीं है। आपको बेस्ट बनना है तो आपको लोगों से आगे बढ़ाना होगा। लोग आज 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 10 घंटे पढ़ना होगा, 12 घंटे पढ़ना होगा, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी, ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी। और ये अपनी चीज़ मैंने बता दी आपको सब चीज़, और कुछ तो रह गया नहीं। बस बाकी मैं यही कह रहा हूँ कि डेली आप कम से कम डेली 3 से 4 घंटा GS को दीजिए, क्योंकि GS सब पूरा सिलेक्शन आप सिर्फ GS से होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम मैथ रीजनिंग के बेस पे सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी GK आजकल हम मस्ट है, हर चीज़ कई वैकेंसी ऐसी आती हैं जिसमें GTS कम से कम 60-70% का वेटेज रखता है। तो जैसे EPFO का हुआ, UPSC EPFO, तो वो चीज़ बहुत फायदा देगी आपको। तो ये चीज़ तो आपको कंपलसरी करना ही है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको सब चीज़ बता दिया है, मैंने तो ऐसे ही किया था। और कुछ चीज़ छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और मैं जो भी चीज़ छूट गई हो तो वो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसमें आपका रिप्लाई दे दूँगा। और दूसरी बात ये है कि आपको कोई का प्रैक्टिस चाहिए हो या कुछ चाहिए हो तो आप मेरे को इसमें कमेंट कर देना, और मैं आपको मेरा टेलीग्राम का चैनल मेंशन कर दूँगा, उस पर आप ज्वाइन हो जाएगी, मैं आपको पर्सनल भेज दूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा मतलब मोटिव यही है कि आपकी अच्छे से जॉब लग जाए इस बार, बस। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं आपको अच्छा 100% अच्छा प्योर अपना कंटेंट दे सकूँ। मेरी तरफ से मैं 100% दे रहा हूँ, मैं आपको हर पल सहायता दूँगा। आप भी अच्छी मन लगा के मेहनत कीजिए। थैंक यू भाई सो मच।